वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिदम वो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जो एमएसबीटी की एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल पूछते हैं लॉगरिदम का। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 2 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल लॉगरिदम के बेस के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके जो फार्मूलाज है वो आगे आपको यूज़ में आएंगे। भले यहाँ पे 2 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट सेमिस्टर है और अभी जो चल रहा है सेमिस्टर उसमें इसके फार्मूले आपको यूज़ में आएंगे। तो ये फार्मूले आपको ध्यान से करने हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। देखिए, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, वाई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। इसे हम लोग कैसे कहते हैं, ए पावर ए रेस टू पावर एक्स। इसे हम लोग कैसे कहते हैं, ए रेस टू पावर एक्स। देखिए, यहाँ पे आपका बेस क्या हुआ, आपका बेस हुआ ए क्या आपका यहाँ पे बेस है। आपका x क्या हुआ यहाँ पे, पावर और एक्सपोनेंट, पावर स्लैश एक्सपोनेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर स्लैश एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। इसे क्या कहते हैं, ए को बेस कहते हैं, x को हम लोग पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे को सिंपली दिख रहा है, जो ए आपका ए x टाइम्स मल्टीप्लाई, उसे हम लोग कैसे कहते हैं, पावर फंक्शन मीन्स ए इज आपका x टाइम्स मल्टीप्लाई। मतलब ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, ए इंटू ए कितने टाइम, x टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, x टाइम। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक, फॉर एग्जांपल 2 क्यूब दिया है, यहाँ पे ए रेस टू एक्स है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, x टाइम्स, कितने टाइम्स है, x टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर क्यूब, देखिए तो 2 आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 2 × 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स। तो इसे हम लोग कहते हैं पावर फंक्शन, पावर फंक्शन। देखिए, लॉगरिदम में ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सपोनेंट, इसे कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसे हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिदम फॉर्म में। तो देखिए, सिंपल है लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसे ही लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदम फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म, इसके ऊपर ही आपके न्यूमेरिकल बेस है और इसके ऊपर ही आगे आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। देखिए, यहाँ पे सिंपल है, मैं x को यहाँ पे लेके जाता हूँ, x log y बेस a। देखिए सिंपल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट किया, x को यहाँ पे शिफ्ट किया, y को यहाँ पे शिफ्ट किया। और इसे हम लोग रीड कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू लॉग वाई, x इज इक्वल टू लॉग वाई और बेस a। देखिए ध्यान से देखिए, इसे रीड कैसे करना है, x इज इक्वल टू लॉग y एंड बेस a। इसे आपको ऐसे रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये दो आपके वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। और यहाँ पे आपका जो बेस है, ये आपका क्या है, यहाँ पे बेस है, इसे हम लोग कहते हैं बेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर, इसे हम लोग कहते हैं पावर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और y को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट, y को हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे इसे ध्यान में रखना है, आर्ग्यूमेंट। a आपका बेस है, x आपका पावर है और y आपका आर्ग्यूमेंट। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। देखिए, डेफिनेशन लॉगरिथम का क्या कहता है, डेफिनेशन इंडिकेट द लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट। देखिए, लॉगरिथम क्या है, एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है। लॉगरिथम क्या है, पावर है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो। और ये 2
जो फार्मूलाज है वो आपको ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि यही आपको यूज़ होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इन दोनों को मैं बॉक्स कर देता हूँ। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करता हूँ, नहीं तो लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। देखिए सेम है, y के जगह 100 है, a के जगह 10 है, x की जगह स्क्वायर है 2 है। तो उसे मैं कन्वर्ट करता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में। देखिए सिंपल है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो x आपका क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x आपका क्या है 2 है, 2 देन लॉग आपका बेस क्या है यहाँ पे, देखो बेस ए आपका क्या है, बेस क्या है यहाँ पे 10, लॉग बेस 10 और 100, लॉग बेस 10 100। एकदम सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब से आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। देखिए एकदम सिंपल है, तो इससे ध्यान में रखना है, ये फार्मूला को ध्यान में रखना है। दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1/10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1, 1/10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1। देखिए सिंपली यहाँ पे कंपेयर कीजिए। यहाँ पे y की जगह क्या है 1/10, a की जगह क्या है 10, x की जगह क्या है -1। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए x मतलब यहाँ पे क्या है -1, देन लॉग, देखिए बेस a की जगह क्या है 10 और y की जगह पे क्या है 1/10। तो इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे, लॉग 1/10 बेस 10। इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, लॉग 100 बेस 10, लॉग 100 बेस 10। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तब तक ये आप पॉइंट्स लिख लो, नोट करो आपके नोटबुक में। देखिए नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज़ भी आपको यूज़ करनी है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। लॉग 1 हमेशा 0 होता है, लॉग 1 हमेशा 0 होता है। यहाँ पे बेस लिखता हूँ मैं a, लॉग 1 बेस से हमेशा 0 होगा, लॉग 1 बेस से हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ। यहाँ पे समझो लॉग 1 बेस 3 है तो क्या होगा 0। लॉग 1 हमेशा 0 होता है, लॉग 1 हमेशा 0 होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लॉग 1 बेस 2√2 क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉग a बेस a हमेशा 1 होता है। देखिए लॉग a और बेस a हमेशा 1 होता है। इसके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल लॉग 5, देखिए लॉग 5 अगर बेस भी 5 है तो हमेशा क्या रहेगा, लॉग 1 रहेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, लॉग 3 और बेस भी 3 है तो हमेशा आपका लॉग क्या रहेगा 1 रहेगा। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो ध्यान में रखो, बेसिक प्रॉपर्टी 1, बेसिक प्रॉपर्टी 2। और आगे कुछ और रूल्स और प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग स्टडी करेंगे। इतना आप लिख लो, क्योंकि ये दोनों फार्मूले आपके एग्जाम में यूज़ होंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यूज़ होंगे। देखिए देन यहाँ पे डेफिनेशन के बाद प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ के बाद जो रूल्स है वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको रूल्स बोल रहा हूँ, वो रूल्स आपके जो नेक्स्ट सेमिस्टर है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है उनका। देखिए वो रूल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। लॉगरिथम के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए लॉग
m इंटू एन बेस ए। देखिए log m इंटू एन बेस ए प्रोडक्ट रूल। तो देखो इसे कैसे लिखना है, log m बेस ए प्लस log n बेस ए। देखिए प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n और बेस में a। देन आपका सेकंड रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब डिवाइडेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइडेशन है। तो log m अपॉन n बेस a। देखिए log m अपॉन n बेस a, तो यहाँ पे क्या होगा, log m माइनस log n, यहाँ पे बेस a बेस a। देखिए आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले नंबर ऑफ टाइम यूज होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। m अपॉन n डिवाइडेशन है यहाँ पे, log m माइनस log n और बेस में a। देन नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट रूल, पावर रूल। पावर रूल यूज करना है यहाँ पे। देखिए सिंपल, log बेस a m रेस टू n। देखिए log m उसके ऊपर पावर है और बेस में आपका है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली n को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, n log m और बेस a। इसे कहते हैं पावर रूल। देखो सिंपली मैंने n को यहाँ पे शिफ्ट किया, n log m बेस a। और लास्ट अपना जो रूल है बेस चेंज रूल। देखिए आपको सिर्फ ये टॉपिक 2 मार्क्स के लिए, एमएसबीटी के एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए बेस चेंज रूल, तो बेस चेंज रूल हम लोग कब यूज़ करते हैं, अगर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लॉगरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेस अगर सेम नहीं है तो वो टाइम पे हमें बेस चेंज रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक, फॉर log बेस बी एक्स। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सिर्फ आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बाकी कैसे यहाँ पे उसे अप्लाई करना है। log एक्स बेस बी, देखिए यहाँ पे उसे रूल कैसे अप्लाई करना है। अगर जब आप लॉगरिथम के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे अगर बेस सेम नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसे हम लोग बेस सेम करते हैं, तो उसका मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूला कैसे, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। क्या करना है यहाँ पे, log x, पहले क्या लिखना है, log x बेस a, देन डिवाइड बाय log b, जो बेस है मैंने उसे डिवाइड में लिया है यहाँ पे, log b बेस a। इसे कहते हैं बेस चेंज रूल, इसे कहते हैं बेस चेंज रूल। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ये फार्मूला आप सिर्फ ध्यान में रखो। इसका एग्जांपल क्या समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए log बेस टू 8 प्लस log बेस 3 2। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस अलग है, यहाँ पे अपना आंसर नहीं आएगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेस चेंज रूल अप्लाई करेंगे। देखिए log 8 बेस 2 log 2 बेस 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपली इसके साथ उसे कंपेयर करना है। देखो b के जगह क्या है 2 है, x के जगह क्या है 8 है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए log सिंपल है, log 8 बेस a, देन log 2 बेस a। देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, log 2 बेस a log 3 बेस a। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए log x बेस b, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। देखो सिंपली अप्लाई करना है, यहाँ पे b की जगह 2 है, x की जगह 8 है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और रूल्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए जो MSBT की एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आएंगे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जो लास्ट के कुछ न्यूमेरिकल है, लास्ट के एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।